नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप सीटेट को पहली बार में पास कर सकते हैं, या फिर अभी तक जिसका सीटेट पास नहीं हुआ है तो वो इस बार फाइनली सीटेट को पास कर सकता है। इधर उधर किसी भी झंझट में ना पड़ें, कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है सीटेट के लिए। जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, इसको ही पढ़ने के बाद, इसको फॉलो करने के बाद आप सीटेट आराम से पास कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि सीटेट जो भी नए बच्चे देने जा रहे हैं वो उनको पता नहीं है सीटेट क्या होता है। तो सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसको पास करने के बाद आप टीचिंग का एग्जाम दे सकते हैं। जो भी भर्तियाँ आएंगी टीचिंग में, उसका एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए कोई डीएलएड कर रहा है, जैसे टीचिंग के कोर्स होते हैं 1 से 5 तक के लिए आपको डीएलएड करनी होगी, जिससे पहले बीटीसी कहते थे। और यदि आप 5 के बाद टीजीटी में जाना चाहते हैं, पीजीटी में, तो उसके लिए आपको बीएड करनी होगी। ठीक है, बीएड वाले जूनियर में भी दे सकते हैं, और पीआरटी वाले भी जूनियर मतलब 6 से 8 उसमें भी दे सकते हैं, डीएलएड वाले। ठीक है, तो इससे पहले सीटेट का एग्जाम देने से पहले क्वालिफिकेशन क्या होती है आपकी, बीटीसी हो या फिर डीएलएड जिसे कहते हैं, ये होता है 2 साल का आपका। ठीक है, दूसरा होता है आपका बीएड। ठीक है, ये बीएड की डिग्री आपने कर ली 2 साल की, या फिर इंटर के बाद ही, जैसे किसी ने 12th पास कर ली, ठीक है, उसी के बाद उसको 4 साल की बीए एड, ठीक है, ये होता है बीए, या फिर मतलब बीए के साथ में ही 1 साल की बीएड मानी जाएगी उसकी, वो हो जाएगी, या फिर बीए डीएलएड। ये करने के बाद जब आप इसको, मतलब मान लीजिए किसी ने इसी साल एडमिशन लिया है 2025 में, बीटीसी में लिया है या फिर बीएड में लिया है, तब भी वो अप्रैल में होने के बाद भी सीटेट का एग्जाम दे सकता है, जो कि जुलाई में होने वाला है। तो हर बच्चे को देना चाहिए जो भी बीटीसी कर रहा है या फिर फाइनल ईयर में है, किसी में हो। यदि वो अपियरिंग है बीटीसी में, उसने फॉर्म डाल दिया है और बीटीसी में एडमिशन उसका हो चुका है, या फिर बीएड में, किसी में भी, मान लीजिए अभी बीएड का टेस्ट होने वाला है अप्रैल में, तो जो बीएड का टेस्ट देंगे या फिर जुलाई तक उनका बीएड में एडमिशन हो जाए, तब भी वो सीटेट दे सकते हैं, जुलाई वाला। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि इसको पास कैसे करें। यदि सीटेट होता है आपका 150 नंबर का, ठीक है, इसमें सभी लोग दे सकते हैं, बीएड वाले और बीटीसी वाले, सभी का 150 नंबर का होगा। इसमें यदि आप 90 नंबर ले आए तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी भर्ती निकले, स्टेट में निकले, चाहे केंद्र में निकले, सेंट्रल में, कहीं भी आप दे सकते हैं। 90 पे हर बच्चा पास है, जनरल हो या फिर अदर स्टेट का हो, किसी भी स्टेट में हर 90 नंबर पे सीटेट वाले, सीटेट का जो बोर्ड है वो 90 नंबर मांगता है कि यदि कोई बच्चा 90 नंबर ले आया तो चाहे पीआरटी का सीटेट हो या फिर जूनियर का हो, वो एकदम पास माना जाएगा। और कहीं भी वैकेंसी निकलेंगी, टीजीटी की हो या फिर पीआरटी जूनियर, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, आप पास हैं। और इसको एक बार यदि किसी के 90 नंबर आ गए तो वो सर्टिफिकेट अपने पास डाउनलोड करके रख ले डिजिटल लॉकर में, डिजी लॉकर में, और ज़िंदगी भर फिर उसको दोबारा सीटेट देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जगह निकले फॉर्म डाल सकता है। अब दूसरी बात, मेन चीज़ आती है कि जो लोग सीटेट का दे चुके हैं वो 90 नंबर नहीं ला पा रहे, लेकिन यहाँ पे बात मैं 90 की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 100 मार्क्स की। ठीक है, 100 से ज़्यादा ही आएंगे, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि कितने पीवाईक्यू पढ़ें। सबसे पहले आपको एक घटना चक्र की बुक लेकर आनी है। घटना चक्र सबसे अच्छी बुक है, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है हर क्वेश्चन का। ठीक है, और पीवाईक्यू की आप बुक लेकर आएंगे, पीवाईक्यू की 2025 की ले आए, एकदम नया एडिशन, उसमें 2024, ठीक है, जो कि लास्ट दिसंबर में हुआ है, अभी 25 आने से पहले, उसके पीवाईक्यू से लेकर और नीचे 2023 के, 22 के, 21 के सभी पीवाईक्यू हैं, तो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन कितने पढ़ने और कितने दिन में, हाउ मैनी डेज फॉर सक्सेस सीटेट 2025। तो इसकी तैयारी के लिए मिनिमम आपको 60 दिन की तैयारी तो करनी होगी। ठीक है, 60 दिन। अब 60 दिन की तैयारी में क्या करना होगा, हाउ मैनी पीवाईक्यू ही आपको पढ़ने हैं। और इसको पढ़ने का तरीका ये नहीं होता है कि आपने जल्दी जल्दी पढ़ने का नाम कर दिया, आपको समझ समझ के पढ़ने हैं, जब तक कि एक पूरा पीवाईक्यू, उसके एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में ना आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन का जो कहने का तरीका है और जो उसका आंसर है वो आपको समझ में आना चाहिए, ये किस लिए है। ये नहीं है रटना है आपको कि पहले क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है,
अब आपको यही समझ में नहीं आ रहा है ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज क्या है, तो आपको वो समझना है। इसीलिए PYQ 75 + 75 इस तरह आपको पढ़ने हैं। ये 75 जो है आपके, ये है आपके पेडागोजी के, और ये हैं आपके सब्जेक्टिव के, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन हर किसी में पेडागोजी के आते हैं, हर पेपर में, हर सीटेट के पेपर में। तो 75 क्वेश्चन आपको ये पढ़ने हैं, और ये पढ़ने हैं आपको 750 हो गए। ठीक है, 10 PYQ आपको पढ़ने हैं। तो ये होगी पेडागोजी। अब ये बचे सब्जेक्ट वाले। तो सब्जेक्ट वाले यदि आपने 5 PYQ पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा, 100 नंबर आराम से आ जाएंगे। लेकिन ये 750 क्वेश्चन आपको केवल 750 के हिसाब से नहीं पढ़ने, ये क्वेश्चन आपको 1500 करने हैं। मतलब कि जो भी PYQ आप पढ़ें उसको अगले दिन जरूर पढ़ें दोबारा से, या फिर उसी दिन, जैसे सुबह को आपने एक PYQ पढ़ लिया पूरा 75 क्वेश्चन पेडागोजी के पढ़ लिए, तो शाम को दोबारा से उसको पढ़ें। आपको ये 75 750 जो क्वेश्चन हैं, 75 क्वेश्चन हैं, एक PYQ के 75 क्वेश्चन जो हैं आपको 150 बना देने हैं 2 बार पढ़ के। ठीक है, तब जाके आपका वो PYQ एकदम पक्का होगा कि आपने वो पढ़ लिया। इसी तरह अगले दिन आपको यही स्ट्रेटेजी करनी है। तो ये करते करते जब आप 750 पेडागोजी के PYQ पढ़ लेंगे, सीटेट में सबसे इम्पोर्टेंट पेडागोजी है। ठीक है, तो जब 750 आप डबल करके 1500 PYQ पढ़ लेंगे पेडागोजी के, तो सीटेट का क्वेश्चन लगभग 90% आपके कब्जे में आ गया। अब बचे सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट के 5 PYQ यदि आपने पढ़ लिए तो आराम से आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, 100+ नंबर ला सकते हैं। तो जिसका अभी तक सीटेट पास नहीं हुआ है या फिर जो पहली बार देने जा रहा है, इस ट्रिक को फॉलो करे। ये ट्रिक नहीं है, ये एक मेहनत का काम है जिसमें 60 दिन का समय लगता है। तो आराम से तैयारी करिए और पढ़ते रहिए। यदि आप ये 1500 पढ़ लें उसके बाद रुकना नहीं है आपको, उससे नीचे जो भी PYQ हों उनको पढ़ना है आपको। ठीक है, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि कोई क्वेश्चन है तो उसका डिटेल में देखिए, कोई बुक लेकर आइए जिसमें एकदम डिटेल में समझाया हो उस टॉपिक को, या फिर यूट्यूब पर सर्च करके देखिए उसी टॉपिक को, CDP का हो या पेडागोजी का, उसको अच्छी तरह पढ़िए वहाँ से। वैसे तो आपकी तैयारी सारी PYQ से ही हो जाएगी, लेकिन यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसे अलग से यूट्यूब पर देख सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।